इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ को शिक्षा के क्षेत्र में हब माना जाता है। ऐसे में हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहां हम छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए आ गए। तो आइए छात्रों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो इस साल के एकेडमिक सीजन में मुझे लग रहा है छात्रवृत्ति को लेकर के खड़ी होगी। हाँ, जिस प्रकार से बच्चे लालायित हैं, बच्चों के दिल में उम्मीदें हैं कि जिस प्रकार से हमने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा और स्कॉलरशिप आनी चाहिए। अब देखिए, क्योंकि जो विश्वविद्यालय का जो काम है वो बड़ा अलग टाइप का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब जो फॉर्म भरे थे उसमें देख रहे हैं तरह तरह की गलती निकल रही है। सबसे बड़ी बात तो जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका रोल नंबर नहीं मैच कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और ये विगत कई सालों से प्रॉब्लम चली आ रही है और इस बार मैं देख रहा हूँ विश्वविद्यालय में जितने हैं ज़्यादातर सबके साथ ये सब समस्या आ रही है। तो इससे बच्चे ने एक बार अप्लीकेशन दे के फिर से स्टेटस सही कराया, लेकिन दोबारा फिर से यही समस्या आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं अगर समस्या सही नहीं होती है तो हमारी स्कॉलरशिप आने की बिल्कुल ना ही संभावना है। और हमारा सेकंड सेमेस्टर आने वाला है और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मतलब कि वो नहीं आई, तो सेकंड सेमेस्टर हम लोग फीस कैसे जमा करेंगे। तो जिससे यहाँ जो विश्वविद्यालय हैं इनमें बहुत सारे गरीब छात्र पढ़ रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि पहली बार तो मान लीजिए फीस किसी दे देते हैं, लेकिन दोबारा वो स्कॉलरशिप के माध्यम से लगे रहते हैं। अगर दोबारा स्कॉलरशिप नहीं आती है तो दोबारा वो फीस कैसे पे करेंगे। ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के साथ साथ सरकार की भी बहुत बड़ी समस्या है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या सुन ली छात्रवृत्ति की। दूसरी लखनऊ विश्वविद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है तो वह ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में यदि कोई छात्र या छात्रा बाहर से आती है तो उसको रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिल पाता है। हॉस्टल इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी छात्रावास हैं अधिकतर छात्रावास टूटे और जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार से यदि आप यह प्रश्न करते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आपको सीधे साफ शब्दों में यह कहने का प्रयास करेंगे कि आप यदि रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं रह सकते हैं तो आप अपना घर की ओर प्रस्थान कीजिए। यदि 350-450 किलोमीटर दूर से बच्चा लखनऊ विश्वविद्यालय में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आता है, हम उसे रहने की व्यवस्था नहीं दे सकते। हम उसे जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में वॉशरूम की हालत आप देख सकती हैं जिस तरीके से टूटे पड़े हैं। छात्राओं के लिए अलग से हम उन्हें वॉशरूम्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। विभिन्न छात्रावास हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, जो मन किया उठाया बनाया खिला दिया। पौष्टिक आहार का जहाँ पे एक बहुत बड़े भारी उस पर हम वो करते हैं कि पौष्टिक आहार मिलेगा छात्रों को, छात्रों के जीवन में क्या ज़रूरी है, किस प्रकार से वह छात्र अपने शिक्षा में अपने सुबह उठ के क्लास करने जाएगा। यदि वह 3-4 किलोमीटर लखनऊ विश्वविद्यालय से दूर कमरा लेकर रहता है तो उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? वह छात्र है जो उसने यह गलती की, वह लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आता है। विभिन्न पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा कम है, प्रोफेसर 8-9 की संख्या में है। किस लिए है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जब हम रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? मैम, हमारी सबसे बड़ी समस्या तो इसमें स्कॉलरशिप की है, दूसरा तो छात्र संघ का न होना। और कभी भी अगर हम छात्र संघ यहाँ पर मांग करते हैं तो बोलते हैं यहाँ पर अराजकता होती है। छात्रों की समस्याओं पर आखिर कार्यवाही कब होगी? जब विश्वविद्यालय प्रशासन चाहेगा, लेकिन तानाशाही चला रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम लोग यहाँ पर छात्र संघ चुनाव जरूरी को लेकर छात्र संवाद कर रहे हैं, छात्रों की समस्या जान रहे हैं। मैं जो बेसिक समस्या, जो जेन्युइन मुद्दे हैं यहाँ के, विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए पीने का पानी तक नहीं है, हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहे हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म यहाँ से फॉरवर्ड नहीं किए जा रहे हैं, जबकि समय रहते विश्वविद्यालय के छात्र ने यहाँ फॉर्म जमा कर दिया था। ये विश्वविद्यालय की लापरवाही है कि 850 बच्चों का यहाँ फॉर्म समाज कल्याण विभाग समय रहते नहीं भेजा गया, जिससे भुगतना छात्रों को पड़ रहा है। लेकिन तानाशाही विश्वविद्यालय चला रहा है। जब इनसे सवाल कोई छात्र करने जाता है तो पहली बात तो कुलपति महोदय, प्रॉक्टर महोदय मिलते नहीं हैं, पीछे से पीएससी लगा देते हैं। क्या छात्र अपनी आवाज़ को उठाना इतना डर समझ रहा है कि मतलब अगर वो अपनी आवाज़ को उठाता है तो कुलपति महोदय सुनते तक नहीं है? क्या छात्र कोई अपराधी है यहाँ का? वो विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा है। अगर आपसे मिलने जाता, आपसे सवाल करता, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब ये तानाशाही चलने वाली नहीं है और हम लोग लगातार छात्र संवाद चला रहे हैं। पिछले 2 दिन से हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है छात्र संघ को लेकर और लगातार चलता रहेगा जब तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एक छात्र हम लोग छात्र संवाद नहीं कर लेते, उनकी समस्या को जान नहीं लेते, तब तक ये संवाद चलता रहेगा और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो छात्र हैं वो अपनी व्यवस्थाओं, वो अपनी सुविधाओं के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नकार दिया जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुना ही नहीं जा रहा है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि आखिर छात्रों की समस्याओं पर बातचीत कौन करेगा। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए एएलपी न्यूज़। कैमरा पर्सन अनुराग मौर्य के साथ स्नेहा तिवारी की खास रिपोर्ट।